हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश। आप देख रहे हैं दिनेश चरपटा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज से 13 साल पहले 2 मई 2011 को रात के करीब 1 बजे की बात थी, जब पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिका के सोल्जर ने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को उसके घर में घुसकर मार गिराया। देखो, हुआ कुछ यूँ था कि ओसामा बिन लादेन ने साल 1993 से 2001 के बीच अमेरिका पर 3 घातक हमले किए, जिसमें सबसे पहला था 1993 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक, दूसरा था साल 1998 का यूएस एम्बेसी अटैक और तीसरा और सबसे घातक था साल 2001 का 9/11 अटैक। इस 1993 के ब्लास्ट अटैक में कुल 6 लोगों की जान गई और हज़ारों की संख्या में लोग घायल हुए थे। इस 1998 यूएस एम्बेसी अटैक में टोटल 224 लोगों की जान गई थी और 4,500 लोग जख्मी हो गए थे। और साल 2001 में जो 9/11 अटैक हुआ था, जो अमेरिका हिस्ट्री का सबसे खतरनाक हमला माना जाता, उसमें 3,000 लोग मारे गए थे और हज़ारों लोग घायल हुए थे। अमेरिका को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के बाद अल-कायदा जैसे खोखला आतंकवादी संगठन को बनाने वाला दुनिया का मोस्ट वांटेड मुजरिम अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। ओसामा बिन लादेन को मार गिराने के लिए अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने कैसे कैसे क्या क्या प्लान किया, वो हम इस वीडियो में समझेंगे, वो भी एनिमेशन के जरिए। यह समझो कि अमेरिका के जाबाज कमांडो ने यानी कि नेवी सील्स ने इस अमेजिंग ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाते हुए ओसामा के रूम में जाकर उस पर 3 गोलियां दागी। सबसे पहले मैप्स एंड लोकेशन पर एक नज़र डालते हैं। यह है अपना भारत और इधर है अपना पड़ोसी गरीब देश पाकिस्तान। यहाँ पर एक सिटी है जिसका नाम है एबटाबाद। जब सील ने ओसामा बिन लादेन को मारा, उस समय वह इस एबटाबाद में ही छिपकर बैठा था। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस ऑपरेशन के लिए सील्स टीम के हेलीकॉप्टर ने अफ़गानिस्तान में एक सिटी जलालाबाद से उड़ान भरी थी। यह जलालाबाद ही यूएस नेवी सील का बेस था। यहाँ तक कि इस मिशन में सील्स टीम को जलालाबाद से एबटाबाद जाकर ओसामा बिन लादेन को मारकर वापस जलालाबाद सेफली आना था और इस मिशन का नाम ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर रखा गया था। आज से कुछ 13 साल पहले 1 मई 2011 की बात है। रात के 10:30 बज रहे थे। इस ऑपरेशन के लिए जलालाबाद के यूएस बेस में 4 हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। ये 2 तो हैं चिनूक हेलीकॉप्टर और ये 2 हैं ब्लैक हॉक्स। प्लान यह है कि ये दोनों ब्लैक हॉक्स तो उड़कर एबटाबाद जाएंगे और ये दोनों चिनूक यहाँ पर ही बैकअप के लिए स्टैंड बाय पर रहेंगे। अब देर रात में यह दोनों ब्लैक हॉक्स पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में यह आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 अमेरिकन हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के एयर स्पेस में फ्लाई करते हुए एबटाबाद जा रहे हैं और पाकिस्तानियों को खबर भी नहीं हो रही, या यूँ कह लो कि पाकिस्तान के रेडार इन दोनों हेलीकॉप्टर को ट्रैक क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। असल में इन दोनों ब्लैक हॉक्स को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया था कि इनमें से ना तो साउंड डिटेक्ट हो और ना ही ये रेडार में ट्रैक हो पाएँ। इन शॉर्ट, पूरे हेलीकॉप्टर के ऊपर हेवी फैब्रिक की कोटिंग की गई थी ताकि इसके रेडार और इंफ्रारेड विजिबिलिटी कम हो जाए। अब रात को करीबन 1 बजे दोनों हेलीकॉप्टर एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड तक पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि सील कमांडो हेलीकॉप्टर से उतरकर ओसामा बिन लादेन को शूट करें, यह बात ज़्यादा ज़रूरी है कि ओसामा बिन लादेन के इस रहस्यमय कंपाउंड के स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझ लो। यह जो ऑलमोस्ट ट्रायंगल शेप में प्रॉपर्टी आपको जो दिख रही है, यह पाकिस्तान के एबटाबाद नामक शहर में ओसामा बिन लादेन के छिपे रहने का ठिकाना था। दोस्तों, आप क्लियरली यह नोटिस कर पा रहे हो कि यह प्रॉपर्टी कितनी ज़्यादा आइसोलेटेड है। आसपास कोई भी मकान आपको सटा हुआ देखने को नहीं मिलेगा। इसमें ओसामा बिन लादेन इस टॉप फ्लोर पर यहाँ रहता था। सामने से यह रास्ता है और यह लेफ़्ट साइड वाला कंपाउंड खाली रहता था। इसमें लोग कचरा जलाया करते थे। यह घर की मेन एंट्री थी और आगे चलकर एक और गेट था। यह पार्किंग वगैरह का स्पेस हो गया और सामने आपको यह जो दिख रहा है, यह गेस्ट हाउस था। एक बात आप क्लियरली नोटिस कर पा रहे होंगे
कि अगर ओसामा बिन लादेन तक पहुंचना है तो किसी को भी इन दोनों ही गेट्स के अलावा इस गेस्ट हाउस से होकर गुजरना ही पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ पर आपको एक और गेट दिख रहा होगा, लेकिन यह गेट हमेशा लॉक रहता था। उसके अलावा बालकनी वॉल या बाउंड्री वॉल से इस घर की सभी दीवारें बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची थी, जो अपने आप में एक डाउट क्रिएट करती थी। यहाँ राइट साइड वाले कंपाउंड में फल और सब्जियाँ उगाते थे और कुछ खाली ज़मीन भी पड़ी हुई थी। यहाँ गेस्ट हाउस के थ्रू एक रास्ता था। आगे चलकर यहाँ ऐसे ही एक शेल्टर बना हुआ था और थोड़ा आगे चल के मेन घर में एंट्री होती थी। मेन घर की यह 3 मंजिला इमारत थी, जिसमें यह है ग्राउंड फ्लोर, यह फर्स्ट फ्लोर और यह सेकंड फ्लोर। एक बात और जिसे सुनकर आपको ऐसा फील होगा कि पाकिस्तान का ओसामा बिन लादेन को छुपा कर रखने में कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। असल में ओसामा बिन लादेन के घर से जस्ट 1 किलोमीटर दूरी पर ही पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी थी। अब काफ़ी लोग इस बात को लेकर यह एस्कुलेट करते हैं कि दुनिया का सबसे खुकार आतंकवादी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर ही रहता था और पाकिस्तानियों को भनक भी नहीं हुई या फिर पाकिस्तान ने सच में दुनिया से ओसामा को छुपाकर पनाह दे रखी थी। खैर, बैक टू एक्शन। ये जो 2 ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर जो आपको दिख रहे हैं, इनमें से एक का नाम है चौक 1 और दूसरे का नाम है चौक 2। सबसे पहले चौक 2 हेलीकॉप्टर ओसामा बिन लादेन के मेन गेट के ऑलमोस्ट सामने होवर करने लगता है। यहाँ यह चौक 2 इसलिए होवर कर रहा था क्योंकि यहाँ इसे 4 सील्स, एक कॉम्बैक्ट असॉल्ट डॉग जिसका नाम कायरो था और उसके हैंडलर को लैंड करवाना था। इस पूरे वीडियो में आप सील शब्द को बार बार सुनेंगे, जिसका मतलब है यूनाइटेड स्टेट नेवी सी, एयर और लैंड टीम। यह टीम स्पेशल मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाई गई थी। देसी भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब मैं सील शब्द का यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं अमेरिका के बेस्ट कमांडो की बात कर रहा हूँ। एनीवेज, इस बात को यहाँ ही समझ लो कि इस चौक 2 हेलीकॉप्टर में टोटल 12 सील थे, एक डॉग था और एक डॉग हैंडलर। उसी तरह से इस चौक 1 हेलीकॉप्टर में 12 सील और थे, यानी टोटल 24 कमांडो की टीम को ओसामा बिन लादेन की हत्या के लिए भेजा गया था। खैर, ओसामा बिन लादेन के सामने वाले रास्ते पर कुछ बंदों को उतारने के बाद चौक 2 हेलीकॉप्टर में अब जो बचे हुए सील थे उनको यह ओसामा बिन लादेन के रूम की छत पर उतार देता है। यह सब करने के बाद चौक 2 का काम ख़त्म और अब चौक 2 अपनी इनिशियल पोजीशन पर चला जाता है और वहीं पर होवर करने लग जाता है। अब बारी है चौक 1 हेलीकॉप्टर की। पहले ही बता दूं कि इस चौक 1 हेलीकॉप्टर के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो किसी सील कमांडो ने सपने में भी नहीं सोचा था। ध्यान से सुनना। चौक 1 हेलीकॉप्टर में टोटल 12 सील्स ओसामा की बैंड बजाने के लिए मौजूद हैं और इनका प्लान यह था कि ओसामा के घर की जो बिल्डिंग है उसके जस्ट सामने यह जो लॉन बना हुआ है इसमें इन्हें लैंड करना है। अब जैसे ही चौक 1 सभी सील्स को लेकर डिसाइडेड पोजीशन पर पहुंचकर होवर करने लगता है, वैसे ही इसके साथ एक अनएक्सपेक्टेड हादसा हो जाता है। हादसा ये कि चौक 1 एयर वोल्टेक फ्लो का शिकार बन जाता है। यूँ तो मैं अभी आपको एयर वोल्टेक फ्लो की साइंस को डिटेल में समझाता जाऊँ, लेकिन दोस्तों स्टोरी से दूर न जाते हुए एयर वोल्टेक फ्लो को आप सिर्फ ऐसे समझो कि इस हेलीकॉप्टर के अराउंड हवा का फ्लो किसी रियर एक्सीडेंट में इस तरीके से ख़राब हो जाए कि हेलीकॉप्टर अपने आप में पूरा बैलेंस खो दे। तो चौक 1 के साथ में अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा ही हुआ। नतीजा इस सब का कुछ इतना बुरा हुआ कि चौक 1 दुनिया के सबसे बेस्ट हेलीकॉप्टर पायलट के हाथ में होने के बाद भी टोटली अनबैलेंस हो गया, अपनी जगह से हटकर लेफ्ट वाले कंपाउंड में चला गया और सबसे पहले तो उसका मुंह ज़मीन से भिड़ा, फिर उसकी टेल दीवार के ऊपर गिरकर टूट गई। इस पूरे एक्सीडेंटल सिचुएशन में सबसे बेस्ट पार्ट यह था कि इसमें मौजूद सभी के सभी 12 सील्स कमांडो बच जाते हैं। लेकिन एक बात जो आज तक हजम नहीं होती वो ये कि इतना बड़ा हादसा हुआ, पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर ज़मीन और दीवार से टकरा गया,
लेकिन ओसामा और उसके चेलों को जो इस घर में मौजूद थे, पता नहीं कौन सी कंपनी का ईयरफोन लगाकर बैठे थे कि कोई हरकत ही नहीं हो रही थी। खैर, सभी 12 सील्स हेलीकॉप्टर से सेफली बाहर आकर सबसे पहले इस दीवार को अप्रोच करते हैं। सामने ये जो गेट मिलता है, इस पर एक एक्सप्लोजिव ब्लास्ट करते हैं। यहाँ से निकलकर इनको सामने एक और गेट मिलता है, वहाँ पर भी एक एक्सप्लोजिव ब्लास्ट करते हैं और फिर इस पार्किंग एरिया में आकर गेस्ट हाउस को अप्रोच करते हैं। सील टीम गेस्ट हाउस को सिक्योर करने के लिए जैसे ही गेट के पास पहुँचते हैं तो उन्हें अंदर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। जैसे ही वो लोग अंदर जाने वाले होते हैं, आगे से AK-47 बुलेट की बारिश होने लगती है। ये बिन मौसम बारिश करने वाला व्यक्ति था अबुल अहमद अल कुवैती। इस बात को समझो कि फ़िलहाल इस गेस्ट हाउस के अंदर टोटल 4 लोग मौजूद हैं। 2 बच्चे जिन्हें बोरी से ढक रखा था, अबू अहमद की बीवी और खुद अबू अहमद। अबू अहमद ओसामा का राइट हैंड था। ये ओसामा का पाकिस्तानी कोरियर था और यही आदमी अपनी पूरी फैमिली के साथ इस गेस्ट हाउस में रहता था। खैर, रिस्पॉन्स में जब सिल्स टीम ने काउंटर अटैक किया तो उसमें अबू अहमद को गोली लगती है और वह मारा जाता है। ऐसा होते ही अबू अहमद की बीवी गेट खोलकर बाहर भागती हुई आती है और बोलती है, मर गया है वो, तुमने मार दिया है उसे। अबू अहमद की बीवी का यह कदम इसलिए भी था ताकि सिल्स टीम फायरिंग रोक दे और बच्चों को गोली ना लगे। ओबियसली सिल्स टीम को यह पता थोड़ी था कि बच्चे भी अंदर हैं। ओके, फ़िलहाल के लिए अबू अहमद की बीवी को बंदी बना लेते हैं और आगे ऑपरेशन को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन एक बात और, सिल्स को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना था क्योंकि हो सकता था कि मेन घर के अंदर भी बच्चे हों। आगे हम देखेंगे कि सिल्स किस मुसीबतों का सामना करते हुए ओसामा बिन लादेन तक पहुंचेगी। इसका नेक्स्ट पार्ट तुरंत पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम देखेंगे कि ओसामा बिन लादेन को किस तरह से मारा गया और कुछ बातें उसके बचपन की भी हम करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।